डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे इस तरीके की खबरें आती हैं कोरोना से जुड़ी हुई, कई तरह के अफवाह भी मार्केट में आने लगते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर आप इसको बेहतर बता पाएंगे, समझा पाएंगे। इसी बीच सर मैं आपसे सवाल लूं, ये तस्वीरें भी दिखा दें हम, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए बैठक कर रहे हैं, ये जहां पर चर्चा इस बात को लेकर कि कोरोना के हालात से कैसे निपटा जाए, भारत में कैसे इसके संक्रमण को और बढ़ने ना दिया जाए, उसको वहीं पर खत्म किया जाए, उसको लेकर ये उच्च स्तरीय बैठक कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी बैठक हुई जिसमें कई निर्देश दे दिए गए। राज्य भी अपने स्तर से बैठक कर रहे हैं और वो भी अपने राज्यों को सुरक्षित रखने के लिए, नियमों को पालन कराने के लिए सामने आ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट पर अलर्ट मोड में इस वक्त सरकार नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक ये शुरू हो चुकी है। कोरोना की स्थिति पर समीक्षा हो रही है। आज हमने सदन में भी देखा, स्पीकर भी मास्क लगाए नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मास्क लगाए वहां पर मौजूद रहे। तो अब उच्च स्तरीय बैठक इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण कि आगे आप क्या कदम उठाते हैं, उससे ही तय होगा कि क्या स्थितियां बेहतर होंगी या दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और इसीलिए दिक्कतें पैदा ना हो, इसलिए बाकायदा मीटिंग्स का दौर चल रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो। उच्च स्तरीय ये बैठक हो रही है, कैसे कोरोना को बढ़ने से रोका जाए भारत में, इस पर तमाम पहलू होंगे जिन पर यहां चर्चा होगी। उसके बाद हो सकता है कुछ और नियम सामने आए जिनका पालन हमें और आपको करना हो, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो मास्क लगाना है, दो गज की दूरी रखना है, सैनिटाइज करना है, हाथ धोते रहना है, वो सारे नियम तो आपको, जो पहले आप करते थे वो तो आपको करना ही है। लेकिन इसके हिसाब से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए ये उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, ये कर रहे हैं जिस पर आगे चर्चा होगी कि सबसे जरूरी ये भी कि जो चाइना से या जापान से अलग अलग इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो आती हैं, क्या उनको बंद कर दिया जाए, किस तरीके से टेस्टिंग और हो, और बूस्टर डोज कैसे लगे, इन तमाम मुद्दों पर आगे चर्चा हो रही है। डॉक्टर संजीव चौबे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जो कि चीन से लौटे हैं, उनसे जरा समझना चाहेंगे। डॉक्टर चौबे, चीन के हालात क्या हैं, क्योंकि आप चीन से लौटे हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि वहां पर हालात किस तरीके से हैं, और भारत को चीन से सीखकर क्या पहले से ही सुधार कर लेना चाहिए, या हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं? दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं रखना चाहूंगा, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट तो डॉक्टर नरेश त्रेहान ने ऑलरेडी कवर कर लिया, थैंक्स टू हिम। तो सबसे पहले चाइना की जो स्थिति है, ये तो फैक्ट सच है कि शंघाई में और अदर प्रोविंस में कोविड का जो लक्षण है और जो केसेस रिपोर्ट किया जा रहा है, करीब 60-70% पीपल इन्फेक्ट हो चुके हैं। और मेडिसिन की भी प्रॉब्लम आ रही है, मेडिसिन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक चल रही हैं। एंटीपायरेटिक मेडिसिन या कफ कोल्ड की मेडिसिन या इवन कफ सिरप वगैरह भी जो है नहीं है। जो कंपनियां वहां पे सेटल्ड हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉय को ऑलरेडी कोविड हो चुका है। ऑल्दो गवर्नमेंट की एडवाइजरी, चाइना गवर्नमेंट की एडवाइजरी ये है कि माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव केसेस, वो लोग वर्क पे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि पीपल इतना वहां पे जो है लोग घबराए हुए हैं कि वो आइसोलेट रहना ही पसंद कर रहे हैं। और जहां तक रही बात वैक्सीनेशन की, और इसमें तो थोड़ा मेरा डिफर एंगल है, क्योंकि चाइना में जो अपनी वैक्सीन लगी थी उसकी कोई स्टडी पब्लिश हुई नहीं है, लेकिन यूएस में तो फाइजर की वैक्सीन लगी है, जापान में भी फाइजर की वैक्सीन लगी है, कोरिया में भी फाइजर की वैक्सीन लगी है, बट वहां भी केसेस, और इवन ब्राजील में भी हुई है, तो वहां पे तो काफी केसेस जो है मतलब पॉजिटिव हो रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफी कम है, बट संक्रमण का जो चांसेस है उसमें ज्यादा है, वो काफी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो हमें जो है प्रिकॉशनरी एज ए इंडियन, हमारे पास ऑलरेडी ये सारे जो मैनेजमेंट इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, और जब ये सारा कर चुके हैं, बस इसको एक्टिवेट करने की जरूरत है और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। डॉक्टर चौबे, मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ, चाइना और इंडिया में अगर कोविड मैनेजमेंट में देखें तो आप क्या डिफरेंस, क्या अंतर देख पाते हैं? देखिए, सबसे पहले है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में ये है कि जो भी आप लोगों का मतलब जो भी नॉर्मल आदमी का परसेप्शन है चाइना को लेके, उससे मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन यस, ये मैं देखता हूँ कि डिसिप्लिन है वहाँ पे। लोगों ने 3 साल तक और अभी भी
मैंने एक आदमी को भी नहीं देखा कि वो विदाउट मास्क घूम रहा है या उसने प्रिकॉशन नहीं लिया है। हर जगह पे सैनिटाइजर रखे हुए हैं, जहां भी आप मॉल में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, बस में जाएं, इवन सबवे में जाएं, मेट्रो में जाएं, कहीं भी जाएं, फास्ट ट्रेन में जाएं, तो हर जगह ये सैनिटाइजर और हेल्थ कोड का सिस्टम जो है इन्होंने 3 साल तक फॉलो किया है। तो डेफिनेटली ये जो है प्रोटोकॉल और ये डिसिप्लिन जो है उनके माइंड में पूरा एकदम ब्रेन में एक तरह से मैपिंग हो गई है, सेट हो गया कि हमें ये फॉलो करना है, जो यहाँ पर नहीं है। लोग जो है फ्रीडम को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो थोड़ा सा अपना सतर्कता नहीं रख पाते हैं, और जिसकी वजह से चांसेस जो है हाई हो जाता है कि इन्फेक्ट होने के लिए। तो एक तो ये है। दूसरा, डॉक्टर नरेश ने भी बोला कि अभी कम से कम मास्क और हैंड सैनिटाइजर ये तो रखें ही रखें। 2 चीजें हैं, कोविड आए चाहे नहीं आए, एटलीस्ट पॉल्यूशन से तो आपको देखिए, अल्टीमेटली आप जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें वायरस भी आता है और उसमें ये पॉल्यूटेड भी आते हैं, जो पीएम पार्टिकल बोलते हैं 2.5 और 5। तो एटलीस्ट कम से कम उससे तो आपके लंग कंप्लायंस तो अच्छी रहेगी, आपके लंग्स की जो है ना एयर एंट्री बेटर रहेगी। तो आप विंटर में तो एटलीस्ट प्रोटेक्शन रखें ही, और जैसे आगे फ्यूचर में 2-3 महीने में जो आने वाला टाइम है, हम उस पे देखते हैं कि अगर स्पाइक ज्यादा होता है और इंडिया में केसेस बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हमें सारे जो है मेजर्स जो है फिर से अपनाने पड़ेंगे। हो सकता है सबको 4th बूस्टर डोज की जरूरत पड़े, और हो सकता है कि ज्यादा आइसोलेशन या वर्क फ्रॉम होम भी कोशिश करना पड़े, तो कोई प्रॉब्लम नहीं।